हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ प्रतीक्षा। सो आई थिंक बहुत दिन हो गया मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया है। इसका जो मेन रीज़न है ये है मेरा आलस एंड बहुत कुछ चेंजेस हुए हैं लाइफ में। सबसे बड़ा तो मेरे बाल और नहीं है, और सेकेंड इज़ मेरा डबल चिन भी बहुत काफ़ी बढ़ गया है। सो आई थिंक This could be good for me. एनीवेज सो मैं ये बता रही थी कि अभी जैसे कि आरआरबी पीओ ओवर हो चुका है, प्रीलिम्स, राइट। एंड अभी बहुत लोग को आइडिया लग चुका होगा कि उनका कैसा गया है एंड उनका क्लियर होगा या फिर नहीं। सो बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर थोड़ा सा एक छोटा सा अनाउंसमेंट है। तो आपको पता ही होगा कि टेक्स्ट बुक जो है वो बिगिनर्स के लिए काफ़ी अच्छा रहता है। एंड एज यू कैन सी 45,000 से ज़्यादा मॉक टेस्ट इसमें है, ठीक है, जो कि 450 से भी ज़्यादा अटैम्प्ट करते हैं और कुछ नंबर है जो कि टेस्ट अटैम्प्टेड है। 13.86 लाख से भी ज़्यादा उसके यूज़र्स है एंड 12+ ज़्यादा लैंग्वेज में भी अवेलेबल है वो। उसके अलावा डील ऑफ द मंथ उनका चल रहा है, जिसमें कि आपको 1 साल के लिए जो पास है वो मिल जाता है और 400 रुपये में मिलता है। उसके ऊपर अगर आप मेरा कोड यूज़ करते हो दैट इज़ PD, देन आपको 20% का ऑफ में मिलता है। तो ऑलमोस्ट अराउंड 80 रुपीज़ का ऑफ मिलेगा, तो 320 तक आपको ये आएगा। तो जो कि पहले 365 हुआ करता था, अभी उसका रेट बढ़ गया है, 400 हो चुका है। सो ये तो ग्रो तो कर रहा है, ठीक है। सो एंड अगर आप अभी बिगिनर हो एंड आपके अच्छा अफोर्डेबल सोर्स चाहिए तो आपके लिए बहुत सही रहेगा। आप हमारा डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, वहाँ पे सारे लिंक्स अवेलेबल है। लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। तो जैसे कि आपको लग रहा होगा कि ये आँख मेरा बड़ा लग रहा है एज़ कम्पेयर टू दिस। तो ये थोड़ा एक्चुअली असर है, यहाँ पे कंटिन्यूस 2 महीने से बारिश हो रही है और हम लोग जहाँ से आए ट्रॉपिकल एरिया से, वहाँ पे इतनी बारिश नहीं होती है। सो सीजन चेंज की वजह से कोल्ड वगैरह हमेशा मुझे रहता है। सो इसीलिए प्रॉब्लम है। एनीवेज, तो अभी जैसे कि ओवर हो चुका है आरआरबी पीओ एंड एक शिफ्ट के क्वेश्चंस है मेरे पास जो कि मेरे को संडे रात को ही मिल गए थे, लेकिन वही तो मैंने बताया ना, आलस, उसकी वजह से वीडियो में नहीं बना पा रही हूँ। सो उसमें अगर हम बात करें तो लास्ट ईयर जैसा लेवल था आरआरबी पीओ का, दिस ईयर भी ऑलमोस्ट सेम ही है। तो वो था हमारा 21 अगस्त एंड सेकेंड शिफ्ट। तो उसमें जो मैं बता देती हूँ पहले क्वांट की बात। तो क्वांट में एक DI आई थी जो कि एक एनजीओ के ऊपर बेस्ड थी, एनजीओ PQ। और उसमें कुछ टोटल नंबर्स ABCDEF करके 6 नंबर ऐसे कुछ थे, तो वहाँ पे मुझे याद नहीं है। तो वो बहुत ही कैलकुलेटिव था, उसमें से 6 क्वेश्चन आए थे। उसके बाद एक पाई चार्ट DI आई थी, उसमें भी 6 क्वेश्चन आए थे। मिसिंग सीरीज से 5 क्वेश्चन आए थे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन 5, सिंप्लीफिकेशन से 5 और वर्ड प्रॉब्लम बाकी सारे थे। तो मेरे लिए क्वांट हमेशा थोड़ा डिफिकल्ट रहता है एज़ कम्पेयर टू रीजनिंग में जो क्वेश्चंस आए थे वो एक नॉर्थ फेसिंग 10 पीपल लीनियर में थे। उसके बाद सर्कल में 8 लोग थे जो कि इनवर्ड फेस कर रहे थे, इनवर्ड आउटवर्ड दोनों मिला के फेस कर रहे थे। फिर और एक था DI जिसमें कि मंथ था, 3 डे थे और 9 लोग थे, उनको सजाना है, ठीक है। तो 3 मंथ होंगे, 3 डे होंगे। तो फिर उसके बाद और एक पजल था, डिजिग्नेशन, नेम एंड लोकेशन। फिर उसके बाद ब्लड रिलेशन में 3 क्वेश्चन आए थे, ऑर्डर रैंकिंग के क्वेश्चन थे, सिलॉग के 5 क्वेश्चन थे, इनइक्वालिटी के 4, बाकी मिसलेनियस थे। तो और उन्होंने जो अटेम्प्ट किया है वो, उन्होंने तो 70 अटेम्प्ट किया है, बट जो एवरेज अटेम्प्ट उस शिफ्ट में गया है वो 62 63 हम बोल सकते हैं। तो ऑलमोस्ट मैंने जितना पोल वगैरह भी डाला था तो सारे ही में 55 to 65 इज़ अ वेरी गुड अटेम्प्ट, ठीक है। ओनर का कुत्ता। एनीवेज, सो तो हम बोल सकते हैं सेफली कि लास्ट ईयर जैसा पेपर था, इस बार भी कहीं ना कहीं वैसा ही पेपर आया था। और कुछ लोगों ने बोला मुझे कि मैथ्स उनको डिफ़िकल्ट लगा, बट आई थिंक कि डिफ़िकल्ट लगा होगा नो डाउट, बट आई थिंक कि वो उस तरह से उस लेवल में प्रिपरेशन उनकी नहीं हुई है। सो यू नो लाइक मैं ये सोचती हूँ, क्योंकि बाकी बहुत सारे लोगों ने बोला कि लास्ट ईयर जैसा पेपर था वैसा ही था और क्वेश्चन भी कहीं ना कहीं वैसा ही है। तो वी कैन सेफली अज्यूम कि अगर आपके स्टेट में लास्ट ईयर जैसा वैकेंसी है तो ऑलमोस्ट उतना ही कट ऑफ जाएगी, ठीक है। सो अभी तक तो बहुत लोगों को आइडिया लग चुका होगा कि वो लोग मेन में अटेम्प्ट करेंगे या नहीं। सो कंसीडरिंग कि जो लोग मेन में अटेम्प्ट करने वाले हैं तो उनको कैसी स्ट्रैटेजी अपनी बनानी चाहिए। तो 1 महीने का भी टाइम नहीं रहेगा, आपका जब रिजल्ट आएगा और मेन होगा उसके ऑलमोस्ट 20 डेज़ का गैप आपको मिलता है। तो अभी 15 दिन आपके पास है बिफोर द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट। तो ये 15 दिन और वो 20 दिन, तो 35 डेज़ की एक स्ट्रैटेजी बनाइए, ठीक है। तो मैं पहले अपने मार्क्स दिखा देती हूँ जो मैंने लास्ट ईयर IBPS RRB PO में स्कोर किए थे। सो हियर इट इज़। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि मेरे काफ़ी अच्छे मार्क्स हैं।
जैसे कि पहला वाला है रीजनिंग, जिसमें कि मेरे 31.25 थे, जो कि लेटर ऑन 1.25 से मल्टीप्लाई होता है। उसके बाद जो मेरा था कंप्यूटर आर्नेस, दैट इज़ 15, जो कि आगे चल के 0.5 से डिवाइड होता है, लाइक 1/2 हो जाता है वो। उसके बाद है मेरा जनरल आर्नेस, जिसमें कि 8 था। मैंने ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लिया था कंप्यूटर आर्नेस के लिए एंड जनरल आर्नेस के लिए। उसके बाद आता है हमारे इंग्लिश में 28 मार्क्स थे। उसके बाद मैथ्स में मेरे 24.75 थे। ये भी 1.25 से मल्टीप्लाई होता है। तो कहीं ना कहीं मैंने ये स्ट्रैटेजी रखा था कि मेरा इंग्लिश और क्वांट एंड रीजनिंग में मिला के 100 के आसपास स्कोर हो जाए, तो मेरा 98 था। तो वही आगे चल के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसे कि आपने देखा, मेरी जो स्ट्रैटेजी रही वो ये थी कि क्योंकि मुझे जीके में इतना मुझे पता था कि इतना नहीं हो पाएगा, तो मेरी हमेशा से स्ट्रैटेजी ये रही कि मेरे को इंग्लिश में और क्वांट में और रीजनिंग में अच्छा परफॉर्म करना है। एंड वो तीनों में मार्क्स मिला के मेरा 98 है, तो काफ़ी अच्छा है, आई वुड से कि काफ़ी अच्छा है। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि इसका जो लेवल रहता है IBPS RRB PO का, अगर किसी ने SBI PO के एक टफेस्ट शिफ्ट में अटेम्प्ट किया होगा प्रीलिम, SBI PO का टफेस्ट शिफ्ट प्रीलिम जो लेवल का रहता है, IBPS RRB PO का मेन उसी लेवल का रहता है। आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि डुएबल होंगे, रीजनिंग में हो, मैथ्स में हो, या फिर इंग्लिश में हो, या फिर किसी में भी हो। आप जीके को आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो, क्योंकि जीके कभी कभी एकदम ही ऑनलाइन और डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, तो कभी कभी इतना डिटेल में पूछता है कि आप कितना भी पढ़ लो, करंट अफेयर्स आप अफेयर्स क्लाउड से पढ़ लो, स्टडी IQ से पढ़ लो, कहीं कहीं से भी पढ़ लो, बट वो नहीं हो पाता है। तो उसमें ज़्यादा स्ट्रेस डालिए मत। उसके बाद इतना याद ध्यान में रखिए कि आपको कट ऑफ क्लियर करनी है। आपको जो एक्चुअली में यहाँ पे एक हायर मार्क्स से आगे रखेगा वो होगा यहाँ पे इंग्लिश, क्वांट एंड रीजनिंग, क्योंकि उसके जो लेवल ऑफ क्वेश्चंस रहते हैं वो ऑलमोस्ट आपके एक हाई लेवल SBI PO प्रीलिम लेवल के बराबर रहते हैं, ठीक है। सो आपको ये फोकस करना है कि वो तीनों सब्जेक्ट पे आप ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना। आप कोई भी एग्ज़ाम लाइक फॉर एग्जांपल ऑलिव बोर्ड या फिर अड्डा या फिर प्रैक्टिस में या फिर कहीं से भी कोई एक सेट लगाओ, आपको पता चलेगा कि वहाँ पे ये तीनों सब्जेक्ट के लेवल जो होते हैं IBPS PO मेन या फिर SBI PO मेन से काफ़ी नीचे रहते हैं। सो इसी में मेन ये होता है कि आपको प्रीलिम क्लियर करना है, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा कंपटीशन रहती है। फिर उसके बाद तो मेन में 1:10 ही रह जाता है। सो आई वुड से कि आप पहले तो रीजनिंग, मैथ्स एंड इंग्लिश में फोकस करिए। फिर उसके बाद आता है कंप्यूटर में मैंने बता दिया था कि क्या क्या सोर्सेस आपकी रिक्वायरमेंट है। वो वीडियो का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूँगी, या फिर कमेंट कॉलम में पिन कर दूँगी, या फिर आई बटन में क्लिक कर दूँगी, जो भी करूँगी तो वो मैं बता दूँगी कहाँ कहाँ से मिल सकते हैं फ्री सोर्स। एंड कंप्यूटर भी एक ऐसा चीज़ है यार, मतलब वहाँ पे बहुत ही अजीब क्वेश्चंस पूछते हैं। आपको पढ़ के जाओगे, आप पूरा हलवाया बोलोगे, फिर वहाँ पे जाओगे तो क्वेश्चन से अलग होंगे। तो आई डोंट थिंक कि उस पर टाइम वेस्ट करना ज़्यादा सही रहेगा। आपका जो टाइम आप एक्चुअली दोगे, मैं जिससे बताया, वो 3 सब्जेक्ट को दो, क्योंकि आपको पता है अगर आप ये अच्छे से कर लोगे तो आप आराम से निकाल सकते हो, ठीक है। सो तो मैं बता रही थी कि सबसे पहले जो हमारा रीजनिंग, तो रीजनिंग के लिए आपको क्या करना है कि आप मेन लेवल क्वेश्चन सेट प्रैक्टिस करो। पहले तो कोई भी आप साइट प्रेफर कर सकते हो। उसके साथ आप अंकुश लांबा, उनके जो क्लासेस आते हैं, ऑनेस्टली आई वुड से कि उनका जो मेथड रहता है समझाने का वो मुझे ज़्यादा पसंद नहीं, लेकिन उनके क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे रहते हैं। तो आई वुड से कि आप उनके क्वेश्चंस को स्क्रीनशॉट लो, उसको सॉल्व करना, फिर उसके बाद आंसर मैच करवा लेना। तो वो एक चीज़ करना। फिर उसके बाद आप क्या कर सकते हो, मेरिट शाइन से आप क्रिटिकल रीजनिंग पढ़ना, क्योंकि उसमें क्रिटिकल रीजनिंग फिर भी RRB PO में करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको बिना क्रिटिकल रीजनिंग के भी 35+ मार्क्स आ सकते हैं, बट इन केस अगर ज़्यादा क्वेश्चंस उसमें से आ जाए तो फंस जाओगे ना, तो वो वहाँ से पढ़ना। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, द बैंकर से आपको जितने भी सिलॉग वगैरह के अगर आपके कॉन्सेप्ट ज़्यादा सही नहीं है तो द बैंकर से आप फॉलो कर सकते हो, उनको काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं। फिर उसके बाद आपका रीजनिंग हो गया, ठीक है। उसके बाद आपको चलना है मैथ्स में। तो मैथ्स में जो है आपको क्या करना है, DI से तो ज़्यादा आएगी ही, लेकिन बोर्ड प्रॉब्लम भी काफ़ी अच्छी आती है। तो मेरी मैथ्स इतनी अच्छी नहीं है, स्टिल मेरे जो मार्क्स थे वो 22.75 था, आपने जैसे कि देखा। तो वी कैन से कि अगर आप DI वगैरह भी कुछ अटेंड कर लेते हो, कैलकुलेटिव भी हो, जो ज़्यादा कॉन्सेप्ट पर, अगर आपका कॉन्सेप्ट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आप कैलकुलेटिव DI ले सकते हो। लेकिन हाँ, उसमें थोड़ा दिमाग को ठंडा रख के अटेम्प्ट करना, ताकि एक ही बार में सही आंसर आपका आ जाए, अदरवाइज़ टाइम लॉस होगा।
तो आप कैलकुलेटिव DI ले सकते हो जब आप अटेम्प्ट करते हो। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, उसमें ये भी आएगा, आपका क्वाड भी आता है, थोड़ा लेवल हाई रहता है क्वाड का एज़ कम्पेयर टू प्रीलिम, बट आता तो है, वो कर सकते हो। उसके बाद सिंप्लीफिकेशन आई डोंट थिंक ये आएगा मेन में। उसके बाद आपका सीरीज़ आएगा। तो सीरीज़ एक्चुअली सिंपल सीरीज़ एक लाइन में नहीं होगा, वो ऐसा होगा 2 सीरीज़ होंगे, उसमें से 2 ऊपर एक फिलअप रहेगा, एक ब्लैंक रहेगा और नीचे एक ब्लैंक रहेगा, दोनों लिखना है। फिर उसके बाद उन दोनों में रिलेशन पूछेगा, इस तरह से आता है, बट कॉन्सेप्ट इज़ बेसिकली सेम। थोड़ा क्वेश्चन मॉडिफिकेशन हो जाता है, क्वेश्चन का लेवल थोड़ा अप कर देते हैं, अदरवाइज कॉन्सेप्ट तो सेम ही रहता है। तो उन सब पे फोकस करना आप, अगर आपका जैसे मेरा प्रोबेबिलिटी वगैरह आज तक मैंने नहीं पढ़ा, एंड परमुटेशन कॉम्बिनेशन ये सब मैंने आज तक पढ़ा ही नहीं, ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो अगर आपका वैसा कुछ सीन है तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। IBPS RRB PO में क्वेश्चंस बहुत डुएबल रहते हैं। बस IBPS RRB PO में जो मेन है वो है 2 घंटे के अंदर आपको इतना कुछ अटेम्प्ट करना रहता है, राइट। 2 घंटे के अंदर आपको मार्क्स रखने हैं, 2 घंटे या फिर 2 आवर्स 40 मिनट समथिंग का टाइम रहता है, उसमें आपको 200 मार्क्स के क्वेश्चन रहते हैं और उसी में आपको बस अटेम्प्ट करना है। बस वही चीज़ इसमें है कि टाइम मैनेजमेंट, अदरवाइज लेवल ऑफ क्वेश्चन इज़ वेरी 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 क्या बोल सकते हैं, ईजी दैन द IBPS PO एंड SBI PO। तो वी कैन सेफली से कि अगर आप इन तीनों सब्जेक्ट में फोकस करते हो आज से 35 डेज के लिए तो आराम से निकाल सकते हो। मैंने निकाला है, मतलब मेरा अनएक्सपेक्टेड था, ठीक है। तो सबसे मेरा जो लीस्ट प्रेफरेंस था वो RRB में था। सबसे पहले SBI था, उसके बाद IBPS था एंड उसके बाद RRB था। तो लेकिन थैंक गॉड मैं बोलती हूँ कि RRB हो गया, अदर क्योंकि ये दोनों तो हुए नहीं, तो इस साल मेरा फिर से मैं आप लोग की तरह एग्ज़ाम दे रही होती। एनीवेज नेवर माइंड। सो तो मैं बता रही थी, सबसे पहले तो हो गया रीजनिंग, फिर हो गया मैथ्स। मैथ्स के लिए आप क्या क्या सोर्स फॉलो कर सकते हो क्वांट के लिए? क्वांट के लिए सबसे पहले तो आप कौशिक महांती को फॉलो करो, उनका चैनल का नाम है करियर डिफाइनर। सेकंड इज़ जैसे मैंने हमेशा बताया है, हर्षल अग्रवाल जो कि हमारा लर्निंग कैप्सूल, उनको फॉलो करो, उनके DI काफ़ी अच्छे रहते हैं। और उसके बाद आप DI के लिए फॉलो कर सकते हो, आशीष सर को फॉलो कर सकते हो, बट उनके DI थोड़े ज़्यादा कैलकुलेटिव रहते हैं, कॉन्सेप्चुअल नहीं रहते, कॉन्सेप्टिव नहीं रहते हैं। सो कर सकते हो, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको वो DI आएगी, कर सकते हो जितना मिले जाए, जब तक आपका जॉब नहीं हुआ है, जो भी मिल रहा है, जो कहाँ से भी मिल रहा है, बस फॉलो करना है आपको। फिर उसके बाद आप इन तीनों को फॉलो कर सकते हो, ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद मैं बता दूँगी कौन कौन से बुक आप फॉलो कर सकते हो। फिर इंग्लिश के लिए तो मैंने कहीं से भी फॉलो नहीं किया हमेशा, बस मैंने हाँ ये किया है कि निमिषा बंसल के सारे क्लासेस देखे हैं मैंने यूट्यूब पे, एंड काफ़ी हेल्पफुल है उनके क्लासेस। बाकी और किसी को भी मैंने फॉलो नहीं किया है, तो आप यही कर सकते हो। अगर आप परफेक्शन बैच में ज्वाइन हो तो वेल एंड गुड, अदरवाइज़ आप उनके यूट्यूब के क्लासेस सारे देख सकते हो। कुछ नहीं, बस दिन में 1 घंटा क्लासेस देख लो और बाकी सारे टाइम प्रैक्टिस से करो। फिर उसके बाद आता है हमारा GK। तो GK इज़ वेरी 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 अनप्रिडिक्टेबल नाउडेज, क्योंकि आप कहीं से भी पढ़ के जाओ, इतना घटिया क्वेश्चन पूछते हैं वो लोग कि आपको पता ही नहीं चलेगा, मतलब बेकार में टाइम लॉस वहाँ पे होगा और बिल्कुल भी आंसर आएगा नहीं। तो उससे बेटर है कि GK के उतना पढ़ो जितना एटलीस्ट तुम कट ऑफ निकाल लोगे। लाइक फॉर एग्जांपल अगर GK लास्ट टाइम की तरह आता है तो लास्ट टाइम 4 पॉइंट समथिंग वॉज द कट ऑफ, तो जितना आपको रखना है, जैसे मेरा कि 7 पॉइंट या फिर 8 पॉइंट समथिंग था, तो मेरे को पता था कि वैसे ही कुछ होने वाला है, क्योंकि 15-16 क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किए थे, उसमें से 5-6 गलत हो गए। तो मुझे नहीं लगता कि उसमें टाइम लॉस करने से ज़्यादा बेटर है। और अगर आपने GK पढ़ा है, लाइक फॉर एग्जांपल एग्ज़ाम जो होगा वो सितंबर में होगा, तो अगर सितंबर में होगा तो सितंबर, अगस्त, जुलाई, जून, ये 4 महीने पढ़ना। जून से पहले पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लास्ट ईयर जो एग्ज़ाम हुए थे उसमें तो 1-1 महीने के क्वेश्चन पूछे गए थे। लाइक SBI में तो बस दिसंबर का क्वेश्चन आया था, IBPS में बस सितंबर या फिर जनवरी ऐसा कुछ क्वेश्चन आया था। तो 4 महीने इज़ इनफ, अगर आप अच्छे से पूरा 4 महीने पढ़ रहे हो तो भी बहुत है, आपको मैक्सिमम क्वेश्चन आ जाएंगे। उसके लिए सोर्स मैं बताऊँगी, क्योंकि ज़्यादा फ़ायदा नहीं देता है GK आजकल, तो आप ये कर सकते हो, आप अड्डा 247 से डेली वाला पढ़ सकते हो और वीकली अफेयर्स क्लाउड से पढ़ सकते हो, जो कि मैं अभी कर रही हूँ। मैं अभी क्या कर रही हूँ कि अड्डा 247 से डेली कर रही हूँ एंड अफेयर्स क्लाउड से बस वीकली। तो आप वो कर सकते हो, क्योंकि मेरा ये मानना है कि उसमें ज़्यादा मैं स्ट्रेस नहीं दूँगी। तो ये हो गया GK। फिर उसके बाद कंप्यूटर के लिए फ्री सोर्सेज से करना। फ्री सोर्स में आपके आते हैं ग्रेडअप, जो कि बाइजू ग्रेडअप, उनके फ्री सोर्स है, ऑलिव बोर्ड के हैं, टेक्स्ट बुक के हैं, एग्ज़ाम पंडित के हैं,
सारे अभी तो ऑलमोस्ट सभी साइट्स वालों ने निकाल दिया है अपना फ्री सोर्स कंप्यूटर का, तो वो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। और अगर आपके पास कुछ बुक वगैरह है, जैसे आर्यन पब्लिकेशन का एक कंप्यूटर आर्नेस पे बुक आता है, तो अगर आप वो खरीद सकते हो तो वो भी पढ़ सकते हो। तो अभी हो गया सारे जितने ऑनलाइन हमारे मटेरियल्स थे। अभी मैं बोल देती हूँ कि ऑफलाइन आपको कौन कौन से बुक फॉलो करने चाहिए। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं रीजनिंग से। ओके, सो रीजनिंग के लिए आपको कोई भी बुक फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। जब भी आपके पास मार्क्स है, लाइक अगर पास ऑलीपोड है, फिर अड्डा 247 है, उनके मेन लेवल प्रैक्टिस आप कर सकते हो, दैट विल बी इनफ। फिर उसके बाद हम चलते हैं क्वांट में। अगर आप पॉसिबल है तो क्वांटम कैट बाय सर्विस शर्मा है या फिर सर्विस कुमार है, और क्वांटा बाय आशीष अरोड़ा। वो दोनों बुक्स आप फॉलो कर सकते हो। उसके अलावा ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एंड प्लस एक बात आप हमेशा दिमाग में रखिए कि आपके पास जो भी एग्ज़ाम है, जो भी मॉक टेस्ट है, उसी को फॉलो करना, दैट विल बी इनफ। मैंने भी उतना ही किया था। अभी इंग्लिश के लिए आपको और जीके के लिए एंड कंप्यूटर के लिए कोई भी बुक फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। इंग्लिश के लिए बस आप क्या कर सकते हो कि आप एक तो आप निमिषा बंसल के क्लासेस कर सकते हो, और दूसरा ये है कि आप जितने भी मॉक्स है उसको प्रैक्टिस कर सकते हो एंड उसका एनालिसिस कर सकते हो। यही दोनों चीज़ आप करना। जीके के लिए आपके पास 3 सोर्स है, दैट इज़ पहली बात तो अड्डा 247 लिखने में बड़ी दिक्कत हो रही है, बट आई विल वेट। पहली बात है अड्डा 247। उसके बाद आपका आता है अफेयर्स क्लाउड, जो कि मैं AC लिख दूंगी क्योंकि मैं इतना बड़ा नहीं लिख सकती। देन उसके बाद आपका स्टडी IQ, दैट इज़ SI। ये तीनों आपके लिए बहुत ही अच्छे रिलायबल ऑप्शंस रहेंगे। उसके बाद आपका जो कंप्यूटर के मैंने बताया ही है कौन कौन से फ्री सोर्सेज है, वही आप फॉलो कर सकते हो। ये थी हमारी पूरी स्ट्रैटेजी। एंड मैं आई थिंक कि मैं ये मानती हूँ कि मैंने जितना स्ट्रैटेजी बताया हर कोई फॉलो कर सकता है, और ज़्यादा मतलब क्या बोल सकते हैं हम, ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी नहीं है सोर्सेज वगैरह लाइक कलेक्ट करना। आई थिंक जितना भी मैंने स्ट्रैटेजी बताया है, और ये लाइक टेस्टेड है, मतलब मैंने ये खुद किया है और मैंने सिलेक्शन हुआ है, और आज एज एन RRB IBPS PO में अभी काम कर रही हूँ। आई थिंक ये आपके लिए भी बेनिफिशियल रहेगा। और हमेशा ट्राई करना है कि मेन एग्जामिनेशन में हमको कट ऑफ से 20 मार्क्स ज़्यादा रखने हैं, क्योंकि इंटरव्यू उसके बाद होता है। तो उसमें इंटरव्यू में जो कमांड रहती है वो इंटरव्यूअर के पास रहती है, ठीक है, हमारे पास नहीं रहती। इसीलिए जो हमारे पास है वो है मेन, वो हमारे हाथ में है, वो हम कर सकते हैं। जो हमारे हाथ में है उसको हम 100% देना चाहिए। एनीवेज दैट्स इट। और क्या था, नहीं और कुछ भी नहीं था। और हाँ, मेरे को 7 मंथ्स कंप्लीट होने वाले हैं कल। नहीं कल तो नहीं, 1 मिनट, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर 2 को मेरे को 7 मंथ्स कंप्लीट हो जाएंगे। तो उसके बाद, नहीं तो अभी ही एक वीडियो लाऊंगी कि कैसा क्या रहता है विलेज लाइफ। और पहले तो बड़ा ही बोरिंग लगता था यहाँ पे, बट अभी ठीक लगता है, कोई ज़्यादा ख़राब नहीं लगता है। दैट्स इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड आई विल ट्राई कि मैं वीकली 2 से 3 वीडियो बना सकूँ, और मेरे आलस को साइड में रख के मैं बना सकूँ, ठीक है। मैं कभी कभी सोचती हूँ कि जो कॉन्स्टेंट गाइड जो है ना, विजय मिश्रा, आफ्टर वर्किंग इन SBI वो इतना टाइम कहाँ से लाते हैं। फिर मैं सोचती हूँ क्योंकि मेरे को पढ़ना भी है और उनको भी पढ़ना नहीं है। अभी उनको ऑफिस जाना है, फिर आना है, फिर वीडियो बनानी है, फिर मेरे को ऑफिस जाना है, आना है, पढ़ना है, वीडियो बनाना है, तो वो थोड़ा डिफिकल्ट रहता है ना। क्योंकि जब तक आपको ड्रीम जॉब नहीं मिल जाता, आपको ट्राई करते रहना चाहिए। अभी मेरा जो ड्रीम जॉब नेक्स्ट है वो है SBI PO एंड IBPS में बस 2-3 बैंक्स ही है, दैट इज़ यूनियन, कैनरा, बैंक ऑफ बड़ौदा, ठीक है। उतना ही है। तो बस अगर इन्हीं चारों बैंक में होता है तो ही मैं ज्वाइन करूँगी, अदरवाइज नहीं। बट SBI PO के लिए मेरा पूरा फोकस रहेगा इस बार। आई कैन जस्ट लिटरली सी माई डिवेल्चिंग राइट नाउ। एनीवेज, मतलब घर से दूर रह के लोग पतले हो जाते हैं, बट आई थिंक मैं यू नो। एनीवेज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड अगर कोई भी डाउट हो तो मेरे को यहाँ पे कमेंट बॉक्स में लिख लेना, नहीं तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, मेरा मेल ID है वहाँ पे, या फिर इंस्टाग्राम में देखती नहीं हूँ तो छोड़ दो उसको। तो मेल ID में मेरे को पिन कर देना, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।